तो दोस्तों वेलकम टू ट्वेल्थ वाला। तो आज की इस वीडियो में हम 35 ऐसे इंग्लिश के सवालों को करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं या पूछे जाते हैं। तो ये सभी सवाल आपके आने वाले एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल हैं मैं सभी को कराने वाला हूं। और मैं आपसे एक चैलेंज लेने वाला हूं कि आप में से कोई भी अगर बच्चा 35 में 35 सही करके दिखाता है तो मैं उसके कमेंट को मैं पिन कर दूंगा, ताकि सभी बच्चों को पता चल सके कि किसने 35 में 35 बनाया है। तो हम सवालों की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियो मैं आपके एग्जाम तक लाने वाला हूं। तो हाँ, तो रेडी हैं आप अपने चैलेंज के लिए? क्योंकि जो बच्चा 35 में 35 सही करके दिखाएगा वो मुझे मतलब कि कमेंट करके मुझे बता देगा कि मेरा 35 में कितना आया, तब मैं उसके कमेंट को पिन कर दूंगा, ताकि वो सभी बच्चों को पता चल सके किसका 35 में 35 सही हुआ है। तो चैलेंज के लिए रेडी हो जाएंगे? तो हम आज के सवालों को हम करना शुरू करते हैं। तो आज का पहला सवाल है इंग्लिश का, लिखा हुआ है कि इंडिया रिमेन्स डैश एंड दैट इज हर ग्लोरी। ये आज का पहला सवाल है आपके लिए। आप मेरे कमेंट आंसर बताने से पहले कमेंट करके आप आंसर बता दीजिए कि इसका आंसर क्या है, ताकि आपको भी पता चल सके। बढ़ते हैं आंसर के ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन ऑप्शन ए मूवेबल, ऑप्शन बी इमूवेबल, ऑप्शन सी स्टैटिक, ऑप्शन डी पावर। इसका सही आंसर ऑप्शन बी इमूवेबल। 2021 और 22 दोनों में पूछा हुआ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। हाँ, कमेंट करके बताते रहिएगा कि आपका कितना सही हुआ, और कमेंट करते रहिए। बढ़ते दो की तरफ। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन। इसका ऑप्शन ऑप्शन ए अलीगढ़, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी दिल्ली। कमेंट कर दीजिए पहले ही, मेरे बोलने से पहले। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हैदराबाद। अभी तक आपका 2 नंबर हो चुका है, अगर अभी तक आपने पहला और दूसरा का सही आंसर दिया है तो। बढ़ते हैं 3 की तरफ। नानू काका इन ए लिंग्विस्टिक इमरजेंसी ऑलवेज टर्न इनटू। सभी पूछे हुए सवाल है, ये नहीं कि कुछ भी मैं करा रहा हूँ। इसके ऑप्शन ऑप्शन है इंग्लिश, ऑप्शन बी हिंदी, ऑप्शन सी हिज मदर टंग, ऑप्शन डी संस्कृत। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हिज मदर टंग। चलिए, अभी तक 3 नंबर हो चुका आपका। अगर अभी तक आपका 3 सही हो तो कमेंट करके बताइए रहिएगा। बढ़ते हैं 4 की तरफ। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज बोर्न इन। उनका डेट ऑफ बर्थ बताना है। इसके ऑप्शन ऑप्शन है 1939, ऑप्शन बी 1929, ऑप्शन सी 1919 या ऑप्शन डी 1969। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 1929। हाँ, इससे आपका ये भी पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। आप बताइएगा कि आपका अभी तक 4 में कितना सही हुआ है। बढ़ते हैं 5 की तरफ। बटन असल आवाज एल्सो, ये पूछा हुआ सवाल है, 2018-22 सब में पूछा हुआ। कौन सा ऑप्शन है? पेंटर, ऑप्शन बी ड्रामाटिस्ट, ऑप्शन सी जियोलॉजिस्ट या ऑप्शन डी मैथमेटिशियन। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी मैथमेटिशियन। याद रखिएगा कितना हुआ, 5 नंबर अभी तक हुआ है। कमेंट करके बताते रहिएगा। 6 नंबर सवाल है सेबी रीड्स एट। इसके ऑप्शन ऑप्शन है हाई, ऑप्शन बी प्राइमरी। स्कूल की बात हो रही है कि सेबी किस मतलब कौन से विद्यालय में पढ़ता है। इसके ऑप्शन ऑप्शन है हाई मतलब हाई स्कूल, ऑप्शन बी प्राइमरी, ऑप्शन सी मिडिल, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। अगर आपने किताब को बहुत अच्छे से पढ़ा है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो आपको पता था पहले से ही इसका प्राइमरी स्कूल में वो लड़का पढ़ा करता था। बढ़ते हैं आगे 7 की तरफ। जर्मन ग्रेयर वाज एजुकेटेड इन, मतलब कि जर्मन के इनकी पढ़ाई लिखाई कहाँ हुई है, कहाँ हुई है। इसका ऑप्शन ऑप्शन है जर्मनी, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी इंग्लैंड। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर बी। अभी तक 7 सवाल हो चुके हैं, 8वां की तरफ बढ़ता हूँ मैं। द न्यूज इन द न्यूज पेपर इज जनरली, मतलब कि जो न्यूज पेपर जनरली आता है न्यूज़पेपर में। इसका ऑप्शन ऑप्शन कौन सी है? टू द पॉइंट, ऑप्शन बी समवॉट चेंज्ड, ऑप्शन नंबर सी कंप्लीटली चेंज्ड, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। प्रीवियस ईयर सवाल है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी समवॉट चेंज पूछा हुआ सवाल है। पढ़ते हैं आगे। 9 नंबर सवाल है बेंजीज फादर वाज है। बेंजी के पिता क्या थे? इसका ऑप्शन ऑप्शन ए डॉक्टर, ऑप्शन बी ए टीचर, ऑप्शन सी ए प्रीचर या ऑप्शन डी ए पेंटर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ए प्रीचर। आपने देखा होगा किताब में लिखा है लोकल प्रीचर। याद रखिए, अगर ये नहीं रहेगा तो आपको किसान मारना है, मतलब कि फार्मर मारना है। वो भी एक आंसर है, क्योंकि उसके पिता फार्मर भी थे। बढ़ते हैं 10 की तरफ। द फूड इन इंडियन विलेजेस वाज सर्व्ड ऑन डैश लीव्स। कि जो गांव में, जो मतलब कि इंडिया के गांव में जो खाना है किस में परोसा जाता है। इसके ऑप्शन ऑप्शन ए बनाना के मतलब किस पत्ते पे? बनाना बनाना, ऑप्शन बी मनियान, ऑप्शन सी मैंगो या ऑप्शन डी पपाया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बनाना, ऑप्शन नंबर ए। मैं टिक करता हूँ, एक सेकंड बस रुक जाइए, सॉरी उसके लिए। ऑप्शन नंबर ए बनाना पूछा हुआ सवाल है। इंडिया थ्रोज ट्रेवलर्स ऐसे ये कहानी का पात्र है। 11 पढ़ते हैं। कम माई बिलव्ड इज रिटेन बाय, मतलब कि कम माई बिलव्ड किसने लिखा है। इसके ऑप्शन अपने पर्ल बक, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन डी जर्मन ग्रियर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए पर्ल बक, ऑप्शन नंबर ए।
बढ़ते हैं 12 की तरफ। अब मैरिज प्रपोजल इज रिटेन बाय, मतलब क्या मैरिज प्रपोजल मतलब कि किनके द्वारा लिखा हुआ है। इसके ऑप्शन ए शिगा नोया, ऑप्शन बी बटर एंड रसल, ऑप्शन सी एंटन चेकोव, या ऑप्शन डी पर्लेस बर्ग। इसका सही आंसर ऑप्शन सी एंटन चेकोव, ऑप्शन नंबर सी। पूछा हुआ सवाल है, याद रखिएगा। अभी तक आपका 12 सवाल हो चुका है। बढ़ते हैं 13 की तरफ। लोमोव वांटेड टू मैरी, लोमोव किससे शादी करना चाहता है। इसके ऑप्शन ए नतालिया, ऑप्शन बी रतालिया, ऑप्शन सी चुबुकोव, ऑप्शन डी फ्लोरेंस। ये आपके लिए एचडब्ल्यू है, आपके लिए एचडब्ल्यू है। आप मुझे कमेंट करके आप बताइएगा कि इसका आंसर काची है। पूछा हुआ इसलिए मैं आपके लिए इस एक प्रश्न को छोड़ रहा हूँ। हाँ, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या है। बढ़ते हैं 14 की तरफ। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल इज फ्रॉम, ये तो आपने आंसर ही यहीं पे बता दिया है। इसका ऑप्शन मैं फिर भी पढ़ देता हूँ आपके लिए। ऑप्शन ए है स्नेक, ऑप्शन बी और टू ऑटम, ऑप्शन सी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। पूछा गया था लाइन कहाँ से थी। इसका ऑप्शन नंबर सी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। इसमें भी माई सेल्फ लिखा हुआ, सॉन्ग भी लिखा हुआ, और सवाल में भी कहीं ना कहीं बहुत जगह पे लिखा हुआ, आप देख सकते हैं माई सेल्फ सिंग। तो एक ही बात है कि वहीं से लिया गया है। पूछा हुआ सवाल है इसलिए मैंने इसको लगा दिया है। बढ़ते हैं 15 की तरफ। लिखा हुआ वर्क्स इंक्लूड लीव्स ऑफ ग्रास एंड ड्रम टब्स, मतलब कि उनको बहुत सारे काम हैं किन के, वो पता चलता है आप सब। मतलब कि लीव्स ऑफ ग्रास एंड ड्रम टब्स किन के द्वारा लिखी हुई ये सारी किताबें। इसके ऑप्शन नंबर ए वॉल्ट विटमैन, ऑप्शन बी डी एच लॉरेंस, ऑप्शन सी टी एस एलियोट, ऑप्शन डी वॉल्टर डिलामेर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए वॉल्ट विटमैन के द्वारा ये दोनों किताब लिखा हुआ। दोनों पूछा हुआ सवाल है। लीव्स ऑफ ग्रास किन के द्वारा लिखा हुआ है, तो वॉल्ट विटमैन याद रखिएगा। ड्रम टाइप्स भी किनके द्वारा लिखा हुआ, तो वॉल्ट विटमैन याद रखें, क्योंकि दोनों किताबें उनकी है। 15 सवाल तक हम लोग पहुंच चुके हैं। अभी का मुझे कमेंट कर बताइए, अभी वीडियो रोकोए, कमेंट करके बताइए कि आपका अभी 15 में कितना आया है। याद रखिए आप। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है अभी तो वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि मैं हर रोज 2 वीडियो आपके लिए लाता हूँ, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। पढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ। हाँ, ये चैलेंज याद रखेगा, जिसका 35 हुआ मैं उसका कमेंट को पिन करूंगा। 16 की तरफ। द लायन एंड द नाइटिंगेल इज डम इज टेकन फ्रॉम, मतलब कि लाइन कहाँ से ली गई है, किस किताब से ली, मतलब किस कहानी से ली गई है। इसके ऑप्शन है फायर हिम, ऑप्शन बी और टू ऑटम, ऑप्शन सी नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, ऑप्शन डी स्वेटेस्ट लव डू नॉट गो। इसका सही आंसर ऑप्शन सी नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे। 17 है। हु, मतलब कि कौन डाइड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस एट द एज ऑफ 26, मतलब कि किसकी मृत्यु 26 साल की उम्र ट्यूबरक्लोसिस के कारण हुआ था। इसको ऑप्शन है जॉन किड्स, ऑप्शन बी जॉन डन, ऑप्शन सी के दारूवाला, ऑप्शन डी टी एस एलियोट। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जॉन किड्स, ऑप्शन नंबर ए। 17 सवाल तक हो चुका है, आगे बढ़ते हैं। ओड टू ऑटम इज, मतलब कि ओड टू ऑटम है क्या। इसके ऑप्शन अपने एन एपिक, ऑप्शन बी एन एलिजी, ऑप्शन सी एन ओड, ऑप्शन डी अब बॉल्ड। ये तो यहाँ पर इशारा ही कर रहा है कि ओड है, तो ओड होगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं 19 की तरफ। द बेंड विद एप्पल्स विद द मोस्ट कॉटेज ट्री इज फ्रॉम, ये लाइन पूछी हुई सवाल है, पूछा हुआ सवाल है, इसलिए मैंने करा है इसका। ये लाइन कहाँ से ली गई है। इसके ऑप्शन है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ऑप्शन बी और टू ऑटम, ऑप्शन सी स्नेक, ऑप्शन डी द फायर हिम। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी ओड टू ऑटम। याद रखिएगा, पूछा हुआ सवाल है। हम 20 की तरफ बढ़ते हुए चलते हैं। कंस्पायरिंग विद हिम हाउ टू लोड एंड ब्लेस, ये लाइन कहाँ से ली गई है। इसके ऑप्शन अपने ओ टू ऑटम, ऑप्शन बी द स्नेक, ऑप्शन सी फायर हिम, ऑप्शन डी एन एपिटाफ। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए ओ टू ऑटम, ऑप्शन नंबर ए। 20 सवाल हो चुके हैं। आप मुझे अभी अभी कमेंट करके बताइए कि आपका 20 में कितना सही हुआ अभी तक। चलिए बढ़ते हैं आगे सवालों की तरफ। चैलेंज याद रखिएगा। 21 है। वाल्टर डीला मेयर मेक्स अस अवेयर ऑफ द, इसके ऑप्शन ए इन ह्यूमन कंडीशंस ऑफ मॉडर्न लाइफ, ऑप्शन बी पॉवर्टी, ऑप्शन सी लंदन लाइफ, ऑप्शन डी ड्रीम्स। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए इन ह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ, कि आज के जीवन के बारे में इसमें बताया गया है। इसके ऑप्शन सही होगा ए। 22 है। वाल्टर डीला मेयर वाज बोर्न इन द, ये पूछा हुआ सवाल है, 2020 में पूछा था जब मैं एग्जाम दे रहा था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1873। याद रखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, 2 बार पूछा गया सवाल है। पढ़ते हैं आगे। डैश वाज ऑनर्ड विद द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953, मतलब कि 1953 में ऑर्डर ऑफ मेरिट किनको दिया गया है। इसका ऑप्शन ए जॉन डन, ऑप्शन बी वोल्टर डी ला मेयर, ऑप्शन सी डब्ल्यू एच ऑर्डन, ऑप्शन डी वर्ड्सवर्थ। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी और डब्ल्यू एच ऑर्डन, ऑप्शन नंबर सी। सॉरी सॉरी, इसका आंसर होगा बी वोल्टर, सॉरी वोल्टर डी ला मेयर, मैंने गलती से कुछ और बता दिया। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर
बी वॉल्टर डीलामेर। ऑप्शन सवाल था वाज ऑनर्ड विद द ऑर्डर ऑफ मेरिट, मतलब 1953 ऑर्डर ऑफ मेरिट किसको मिला था? ऑप्शन नंबर बी वॉल्टर डीलामेर। मेरा ध्यान नहीं था, इसका सही आंसर ऑप्शन बी वॉल्टर डीलामेर, सुधार लीजिएगा। 24 पढ़ते हैं। द लाइन इन हार्ट्स एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन इज टेकन फ्रॉम। ये लाइन कहाँ से ली गई है? वीबीआई है, याद रखिएगा। वीबीआई क्यों? क्योंकि ये और भी एग्जाम में पूछा गया है। इसके ऑप्शन ऑप्शन ए ओ टू ऑटम, ऑप्शन बी द सोल्जर, ऑप्शन सी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ऑप्शन डी फायर हिम। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी द सोल्जर से ये ली गई है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक सेकंड बस हटा देता हूँ मैं इसको, एक सेकंड एक सेकंड। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, द सोल्जर, ऑप्शन नंबर बी। ये पूछा गया है 2019 में, 2021 में, 2020 में, ये सारे सवाल पूछे गए हैं, इसलिए बहुत वीवीआई इसको लगा के रखिएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ। 25 है। रूपर्ट ब्रूक प्रेजेस, मतलब कि रूपर्ट ब्रूक किसकी तारीफ करते हैं, मतलब किस देश की? इसके ऑप्शन ऑप्शन है इंग्लैंड, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी रशिया, ऑप्शन डी जर्मनी। वो इंग्लैंड से थे तो जाहिर सा बात है वो अपने देश की मतलब की बड़ाई करेंगे। इसका ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड पूछा हुआ सवाल है। हु हैज कंपोज्ड द पोयम द सोल्जर किनके द्वारा लिखा हुआ है? इसका ऑप्शन ऑप्शन ए रूपर्ट ब्रूक, ऑप्शन बी टी एस एलियट, ऑप्शन सी डी एच लॉरेंस, या ऑप्शन डी डब्ल्यू एच ऑर्डन। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए रूपर्ट ब्रूक। इनको याद रखिएगा, वॉर पोएट कहा जाता है। ये पूछा हुआ सवाल है, आगे पता नहीं आ भी सकता है, याद रखिएगा। हाँ, ये पूछा हुआ सवाल है। बढ़ते हैं आगे, याद रखिएगा चैलेंज भूलना नहीं है, तभी आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी अभी तक कितनी अच्छी हुई, क्योंकि एग्जाम के हम लोग बहुत करीब हैं, इसलिए ये चैलेंज आपको दिया गया है। पढ़ते हैं 27 की तरफ। रूपर्ट ब्रूक इज रिमेंबर्ड एज के, रूपर्ट ब्रूक को किनके नाम से और जाना जाता है? इसका ऑप्शन ऑप्शन ए फ्रेंच पोएट, ऑप्शन बी रियलिस्टिक पोएट, ऑप्शन सी रोमांटिक पोएट, ऑप्शन डी वॉर पोएट। इसी की बात मैं कर रहा था। इसका सही आंसर ऑप्शन डी वॉर पोएट की। अभी मैंने बताया कि रूपर्ट ब्रूक को वॉर पोएट के नाम से भी जाना जाता है, एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। 28 की तरफ बढ़ जाते हैं। द द वेस्ट लैंड हैज बिन कंपोज्ड बाय, मतलब द वेस्ट लैंड, ये 3-4 बार क्वेश्चन आया होगा आपके एग्जाम में, मतलब किनके द्वारा लिखी गई है ये किताब? इसको ऑप्शन ऑप्शन है टी एस एलियट, ऑप्शन बी डब्ल्यू जॉर्डन, ऑप्शन सी सेंट कॉलरिज, ऑप्शन डी जॉन डन। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए टी एल एलियट, ऑप्शन नंबर ए मैं टिक कर देता हूँ। ये पूछा हुआ सवाल याद रखिएगा, द वेस्टलैंड किनके द्वारा? टी एस एलियट के बराबर। पढ़ते हैं 29 की तरफ। टी एस एलियट बिलोंग टू सेंचुरी, मतलब टी एस एलियट की शताब्दी के हैं? इसके ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए 18वीं, ऑप्शन बी 19वीं, ऑप्शन सी 20वीं, या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर ऑप्शन सी 20वीं। आपके किताब में है, उनके परिचय वाला जब सेक्शन पढ़ेगा तो आपको पता चलेगा हाँ ये लाइन है। 30 की तरफ बढ़ते हैं। हु हैज कंपोज द पोएम फायर हिम, मतलब फायर हिम किसने लिखा है? सिंपल यही है। इसके ऑप्शंस बने के एन दारूवाला, ऑप्शन बी कमला दास, ऑप्शन सी रूपर्ट ब्रूक, ऑप्शन डी टी एस एलियट। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए के एन दारूवाला। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ सवाल है 2-3 बार। पढ़ते हैं 31 की तरफ। के एन दारूवाला रिसीव्ड साहित्य अकादमी अवार्ड इन, मतलब के एन दारूवाला को साहित्य अकादमी अवार्ड कब मिला? इसके ऑप्शन ऑप्शन ए 1983, ऑप्शन बी 1984, ऑप्शन सी 1985, ऑप्शन डी 1986। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 1984, ऑप्शन नंबर बी। पढ़ते हैं 31 के बाद 32। टावर ऑफ साइलेंस इज रिलेटेड टू, मतलब टावर ऑफ साइलेंस किस धर्म से रिलेटेड है? इसके ऑप्शन ऑप्शन ए हिंदू, ऑप्शन बी क्रिश्चियन, ऑप्शन सी पारसी, ऑप्शन डी मुस्लिम। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी पारसी। क्यों? क्योंकि इनके जो लेखक हैं केकेएन दारूवाला, आपको पता होगा वो पारसी थे, इसलिए ये वहां से ही लिया गया है, याद रखिएगा। पूछा हुआ सवाल है। 33 है। वाज इट कावर्डाइज दैट आई डेयर नॉट किल हिम, ये भी सवाल आपके 2 साल पहले पूछा हुआ था। इसके ऑप्शन मतलब लाइन कहाँ से ली गई है? इसके ऑप्शन ऑप्शन है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ऑप्शन बी द सोल्जर, ऑप्शन सी स्नेक, ऑप्शन डी फायर हिम। इसका सही आंसर ऑप्शन सी स्नेक, स्नेक से लिया हुआ है। इसका अर्थ हुआ कि क्या मैं कायर था जो मैं उसे मारने की हिम्मत नहीं कर सका, तो मारने का जहाँ पे भी बात होगा तो याद रखिएगा कि वो तो कि स्नेक का इशारा कर रहा है। बढ़ते हैं 34 की तरफ। डैश एंड स्टॉप्ड एंड ड्रैंक अ लिटिल मोर इज फ्रॉम, मतलब ये कहानी या लाइन कहाँ से लिखी गई है? इसके ऑप्शन ऑप्शन ए सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ऑप्शन बी द स्नेक, ऑप्शन सी
मैकैविटी डेफिनेटली फायर हिम। देखिए कहीं दम द स्नेक रहे चाहे स्नेक रहे एक ही बात है, सिर्फ स्नेक भी रहे। हाँ, ये लिया गया पर स्नेक से है, याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो रुका और थोड़ा और पानी पिया और वहां से गया। तो जाहिर सी बात है, आपने अगर कविता पढ़ी है, आपको याद है बड़ी अच्छे से कविता, तो आपको पता होगा उसमें एक सांप आता है जो नाद की तरफ पानी पीता है और चला जाता है। हाँ, ये उसी से ली गई है। आज का अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, याद रखिएगा चैलेंज वो। 35वां सवाल है, द पोएट इज द डैश, मतलब कि पोएट स्नेक से क्या हो रहा है, मतलब ऑप्शन ऑप्शन नहीं, इन अवे ऑफ, ऑप्शन बी अफ्रेड ऑफ, ऑप्शन सी रनिंग अवे फ्रॉम, ऑप्शन डी रेडी टू हाइड फ्रॉम। इसका सही आंसर ऑप्शन बी अफ्रेड ऑफ, मतलब कि पोएट है स्नेक से डर रहा था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अफ्रेड ऑफ। तो आज के जितने भी 35 सवाल हो सकते थे इंपॉर्टेंट, वो मैंने सभी करा दिए हैं। याद रखिएगा, जो भी लड़का का 35/35 आया है, मुझे अभी कमेंट करके बताएगा, अभी मुझे कमेंट करके बताएगा कि मेरा 35 में 35 आया है, मैं उसके कमेंट को पिन कर दूंगा ताकि सब कोई देख सके। और हाँ, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपकी वीडियो कैसी लगी, और ये भी बताइएगा कि अगली वीडियो आपको किस सब्जेक्ट पे चाहिए। मैं तुरंत ही बना के अगले दिन उसको वीडियो को अपलोड कर दूंगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। याद रखिए कमेंट करके बताना है। धन्यवाद।